जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा अद्भुत आंकड़ा प्रस्तुत हुआ है। उस आंकड़े को प्रस्तुत करने से पहले आपको बता दें, ताज़ा अपडेट है, ताज़ा रुझान है कि 292 सीटों में से टीएमसी 198 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 91, लेफ्ट प्लस एक सीट पर आगे चल रही है, अदर एक सीट पर आगे चल रही है। वहीं असम में बीजेपी प्लस गठबंधन को 84 सीटें प्राप्त हो चुकी है, यानी लगभग तय है कि असम में फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। केरल में लेफ्ट प्लस जो है 84 सीटों पर जो है आगे बढ़ चुका है, इनकी भी सरकार लगभग तय की है, सरकार बना लेगी। पांडिचेरी में भी तय हो चुका है कि बीजेपी प्लस गठबंधन AINRC प्लस 21 सीट लेकर जो है सरकार बनाएगी। हालांकि पांडिचेरी में बीजेपी मात्र 3 सीटों पर आगे चल रही है, क्योंकि गठबंधन होने के नाते संपूर्ण 21 सीटों पर यह गठबंधन आगे है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अद्भुत आंकड़ा प्रस्तुत हुआ है। आपको बता दें कि 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर निकटतम प्रतिनिधि केवल 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी 6 से 7 राउंड की जो है वोटिंग की मतगणना हो चुकी है। 7 राउंड तक 100 सीटों पर केवल 1000 वोटों से आगे प्रत्याशी चल रहे हैं, और करीब 35 सीट ऐसी है जहां पर मात्र 3000 वोटों से आगे प्रत्याशी चल रहे हैं। यानी जिस प्रकार से ये नतीजे सबके सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये भी आशंका है कि शाम तक कुछ गड़बड़ न हो जाए। और आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी जो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है, वो करीब 3100 वोटों से पीछे है। बीजेपी के शुभेंद्र अधिकारी आगे चल रहे हैं। और ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक जो केंद्रीय मंत्री है सुप्रिया, और उसके साथ साथ 3 जो भाजपा के सांसद है, 3 प्लस 1 यानी 4 सांसद जो है बीजेपी की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे थे, चारों के चारों पीछे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं वैसे तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि शाम तक वेट कर लीजिएगा, क्योंकि जिस हाल में बिहार का चुनाव हुआ था और शाम तक चुनाव के नतीजे बदल गए थे। एक बार तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन शाम को बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी। वैसा ही हाल पश्चिम बंगाल में होने के लिए भाजपा कह रही है। लेकिन शुरुआती रुझानों में इस वक्त 198 सीटें लेकर टीएमसी मजे में है। और एक और आपको बात बता दें कि विभिन्न प्रकार के न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल जारी किया था। उस वक्त हमने सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको बताया था कि एग्जिट पोल सबके झूठे साबित होंगे, क्योंकि एग्जिट पोल में सत्यता बहुत ही कम दिख रही थी पश्चिम बंगाल की। हमने ही आपको अपडेट कराया था कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी की एक तरफा सरकार आ रही है। मीडिया में, नेशनल मीडिया में जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो बीजेपी का फोबिया उड़ा रहे हैं। जरूरत से ज़्यादा कह सकते हैं कि टीएमसी और बीजेपी की टक्कर दिखा रही है, जिसका कारण है कि एग्जिट पोल में ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन फिलहाल टीएमसी मजबूत है, लेकिन आंकड़ा वेस्ट बंगाल का अद्भुत है। भाजपा के 4 सांसद पीछे चल रहे हैं, खुद ममता बनर्जी पीछे चल रही है, और इसके साथ साथ करीब कह सकते कि 100 सीटें ऐसी है जिसमें 1000 वोट से प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, और 30 से 35 सीटें ऐसी है जो 3000 वोटों से प्रत्याशी चल रहे हैं। अगर 100 और 30 130 सीटों का आंकड़ा यदि शाम तक बदल जाता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। वैसे टीएमसी को अब निगरानी कर लेनी चाहिए, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, क्योंकि तेजस्वी यादव जब शाम को चुनाव के नतीजे बदले थे, उस समय डीएम पर आरोप लगाए थे कि वे चुनाव के नतीजे बीजेपी के प्रेशर में बदल रहे हैं। ऐसे आशंका टीएमसी को भी बना लेनी चाहिए कि कोई न कोई गड़बड़ न हो। इस विषय में आपका क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।